खंड ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है श्री रामचरितमानस में संत असंत की महिमा। विश्वविद्यालय परिसर में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे द्वारा 9 दिनों का संध्याकालीन विशेष उद्बोधन किया गया, जिसका विषय था श्री रामचरितमानस में संत एवं असंत का स्वभाव, साधुता, दुष्टता के गुण, धर्म व लक्षण के संदर्भ में। श्री रामचरितमानस में कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संत प्रकृति के हैं और कई ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो असंत प्रकृति के हैं। जैसे अयोध्या में प्रायः सभी व्यक्तियों में संत व्यक्तित्व के गुण भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर मंथरा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें असंत व्यक्तित्व के गुण देखने को मिलते हैं और वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कैकेयी के व्यक्तित्व को भी दूषित कर देती है, जिसके कारण महाराज दशरथ से कैकेयी को 2 वचन मिलते हैं। पहला श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरा कैकेयी पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य। इसी तरह लंका में प्राय सभी व्यक्तियों में असंत व्यक्तित्व के गुण मौजूद हैं। केवल कुछ लोगों जैसे विभीषण, त्रिजटा, महारानी मंदोदरी आदि में संत व्यक्तित्व के गुण देखने को मिलते हैं। कैसे जाना जाए कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व संत प्रकृति का है या असंत प्रकृति का? बाहरी तौर से तो सभी के शारीरिक आकार प्रकार में समानता होती है। चेहरे व शरीर की बनावट में किंचित भिन्नता होने से सभी एक दूसरे से अलग प्रतीत होते हैं और इसी विभिन्नता से सभी को पहचान होती है। लेकिन इस रूप की विभिन्नता से व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती, क्योंकि एक सुंदर व शील दिखने वाला व्यक्ति भी असंत प्रकृति का हो सकता है और एक कुरूप दिखने वाला व्यक्ति भी संत प्रकृति का हो सकता है। श्री रामचरितमानस के 7 प्रकरणों में से हर प्रकरण में संत व असंत व्यक्ति के बारे में चौपाइयां व दोहे कहे गए हैं, जिनके बारे में गहराई से समझने पर संत व असंत प्रकृति के भेद के बारे में पता चलता है। चैत्र नवरात्र के इन 9 दिनों में एक एक प्रकरण में मौजूद संत व असंत व्यक्तित्व के स्वभाव के बारे में गहराई से विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्रथम दिवस। इस दिन श्री रामचरितमानस में संत व असंत के स्वभाव की भूमिका बताने के साथ बालकांड में संत और असंत के स्वभाव का वर्णन किया है। संतों के चरित्र को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत व्यक्ति शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, जबकि असंत व्यक्तियों के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने से में हर्ष और बसने में विषाद होता है। द्वितीय दिवस। इन दिन भी बालकांड में संत व असंत के स्वभाव का वर्णन किया गया है। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत एवं असंत व्यक्ति दोनों ही संसार को दुख देने वाले हैं, परंतु उनके दुख देने में कुछ अंतर है। वह अंतर यह है कि संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, जबकि असंतों का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है, यानी मरने के समय दुखद व पीड़ादायक होता है। संत और असंत प्रकृति के 2 व्यक्ति दोनों ही इस संसार में पैदा होते हैं, लेकिन कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जिस तरह कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, सुगंध से सुवासित होता है, वहीं जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। उसी तरह संत और असंत व्यक्ति का व्यवहार होता है। इस संसार में जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी साधु संत का वेश बनाए देखकर यह जगत पूजता है, लेकिन अंत तक उनका यह कपट नहीं निभता। उदाहरण के लिए कालनेमी ने ऋषि का वेश बनाया और हनुमान जी के साथ छल किया। रावण ने साधु का वेश बनाया और सीता जी के साथ छल किया, और राहु ने देवता का रूप बनाया और देवताओं के साथ छल किया। लेकिन इन तीनों की इस छल का भयंकर दंड भुगतना पड़ा, जबकि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु व्यक्ति का सम्मान ही होता है। जैसे जामवान रीछ शरीरधारी होने पर भी सम्मान के पात्र हैं, और हनुमान जी वानर रूप में भी संसार में पूजित हैं। इस जगत में बुरे संग से सदैव हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। तीर्थ्य दिवस। इस दिन अयोध्या कांड में संत और असंत के स्वभाव पर चर्चा की गई और उसमें भगवान श्री राम
के संत व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार संत व्यक्ति भगवान की कथाओं में बड़ी रुचि लेते हैं और उनके हृदय में भगवान का निरंतर वास होता है, जबकि असंत व्यक्ति भगवान की कथाओं को कहने में बाधा डालते हैं और इसे सुनने में अपनी अरुचि दर्शाते हैं। संत व्यक्ति अपने मुख से सदैव शुभ वचन बोलते हैं, जबकि असंत व्यक्ति अपने मुख से अशुभ और कठोर वचन बोलने के अभ्यस्त होते हैं। संत व्यक्तियों के मन में काम, क्रोध, मद, अभिमान व मोह नहीं होता है और न ही लोभ, क्षोभ, राग, द्वेष, कपट, दम व माया का वास होता है, जबकि असंत व्यक्तियों के मन में इन विकारों का गहराई से वास होता है। संत व्यक्ति दूसरों के लिए प्रिय होते हैं और सदैव सबका हित करते हैं, जबकि असंत व्यक्ति दूसरों के लिए अप्रिय होते हैं और ये सदैव दूसरों का अहित करते हैं। संत व्यक्ति दूसरे की संपत्ति देकर हर्षित होते हैं और दूसरे को विपत्ति में देकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, जबकि असंत व्यक्ति दूसरों की संपत्ति देकर दुखी होते हैं और दूसरों को विपत्ति में देकर अत्यंत हर्षित होते हैं। भगवान राम के संत स्वभाव के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का स्वभाव विषाद और हर्ष से रहित है। उन्हें राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। श्री राम का स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है और उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और करुणामय है। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को भगवान राम का स्वभाव सुख देने वाला है और उनके स्वभाव की शत्रु भी बड़ाई करते हैं। चतुर्थ दिवस, इस दिन भी अयोध्या कांड में संत और असंत के स्वभाव पर चर्चा की गई तथा भरत के संत स्वभाव पर प्रकाश डाला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत व्यक्ति नीतिवान, वैराग्यवान व सरल स्वभाव के होते हैं और उनके हृदय में भक्ति का सहज वास होता है। ये कभी किसी का अहित नहीं करते और ना ही किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं। ये सदैव दूसरों की भलाई करने में लगे होते हैं और दूसरों का सदैव सम्मान करते हैं। संत व्यक्ति सत्संग में परम रुचि रखते हैं और सदैव हितकारी वचन बोलते हैं। ये मान, बड़ाई, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार से परे होते हैं, जबकि असंत व्यक्ति अनीति को अपनाने वाले व क्रूर स्वभाव के होते हैं। ये अपने माता पिता और पुत्र को मारने में भी संकोच नहीं करते। ये गौशाला व ब्राह्मणों के नगर तक जलाने से नहीं हिचकते। ये स्वार्थ व स्त्री व बालक तक की हत्या कर देते हैं और मित्र व राजा को जहर देने में संकोच नहीं करते तथा मन, क्रम और वचन से पाप कर्मों में लगे रहते हैं। दुष्ट व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। ये लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं और दूसरों के पापों का बखान करते हैं। असंत व्यक्ति कपटी, कुटिल, कलह प्रिय व क्रोधी स्वभाव के होते हैं और ये वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी होते हैं। ये लोभी, लंपट व लालचियों का आचरण करने वाले होते हैं और पराये धन व पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। ऐसे लोगों का सत्संग में प्रेम नहीं होता है और परमार्थ के मार्ग से भी विमुख होते हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते और उन्हें हर का सुयश भी नहीं सुहाता। दुष्ट व्यक्ति एक प्रकार से ठग होते हैं और ये सुंदर वेश बनाकर जगत को चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति सब प्रकार से दूसरों का अनिष्ट करते हैं। ये केवल अपने ही शरीर का पोषण करते हैं और बहुत ज्यादा निर्दयी होते हैं। भरत के संत स्वभाव के बारे में भी गोस्वामी जी कहते हैं, भरत सब प्रकार से साधु स्वभाव के हैं और श्री रामचंद्र के चरणों में उनका अथाह प्रेम है। भरत का प्रेम, वैराग्य, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट यानी सच्चा है और ये बड़ों के आज्ञाकारी हैं। ये नीति परायण और उत्तम पुरुष हैं। ये केवल गुणों का ग्रहण करते हैं और अवगुणों का सहजता से त्याग देते हैं। भरत संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण करने वाले हैं, यानी ये धर्म के प्रतीक हैं। भरत मोह ममता से परे हैं। इनके शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है, यानी इसका वर्णन संभव नहीं है। पंचम दिवस, इस दिन आरण्य कांड में संत और असंत के स्वभाव पर चर्चा की गई। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार संत व्यक्तियों का हृदय अत्यंत निर्मल व कोमल होता है, जबकि दुष्ट व्यक्तियों का हृदय अत्यंत निर्दय व कठोर होता है और इनका व्यवहार प्रायः छलपूर्ण होता है। सज्जन लोग जो कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, उनका भी अहित करने, उनके साथ दुर्व्यवहार व छल करने का प्रयास दुष्ट व्यक्ति करते हैं। संत व्यक्ति अभिमान रहित, निष्कपट, शीलवान, वैराग्यवान, संतोषी, परदोषों को न देखने वाले, भगवान पर भरोसा रखने वाले, दूसरों को मान देने वाले, धर्म के ज्ञान व आचरण में निपुण, धैर्यवान, सरल स्वभाव वाले व समदर्शी होते हैं। जबकि सज्जन लोगों के साथ छल करने के लिए दुष्ट व्यक्ति अपना रूप व स्वभाव बदलकर
आते हैं। संत व्यक्ति जितेंद्रिय, कामना रहित, पाप रहित, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, ज्ञानवान, सत्यनिष्ठ, विद्वान व योगी होते हैं। जबकि दुष्ट व्यक्ति यदि नम्रता भी दिखलाते हैं या मीठी वाणी बोलते हैं तो उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ होता है। अतः दुष्ट लोगों की विनम्रता और मीठी वाणी उनके किसी आगंतुक षड्यंत्र की सूचक होती है, जो कि व्यक्ति को दुख व कष्ट देने वाली होती है। संत व्यक्ति गुणों की खान होती है, जबकि असंत व्यक्ति अवगुणों का भंडार होते हैं। संत व्यक्ति दम्भ, अभिमान व मद से रहित होते हैं और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, जबकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव के अभिन्न अंग होते हैं और ये सदैव कुमार्ग पर चलते हैं। संत व्यक्तियों के हृदय में भगवान का वास होता है, इसलिए वे सदैव भगवान का स्मरण करते रहते हैं। जबकि दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में सांसारिक छल प्रपंच का निवास होता है, इसी कारण वे छल प्रपंच में रुचि रखते हैं। षष्ठ दिवस, इस दिन किष्किंधा कांड में संत व असंत के स्वभाव पर चर्चा की गई। गोस्वामी तुलसीदास के इस प्रकरण में कहते हैं कि संत जनों में इतनी सहनशीलता होती है कि वे दुष्टों के वचनों को सहन करने के लिए अपने हृदय को पाषाण के सदृश बना लेते हैं। जिस प्रकार पर्वत वर्षों की बूंदों का आघात सह लेते हैं, उनमें पानी की एक बूंद तक प्रवेश नहीं कर पाती, उसी प्रकार संतों के हृदय में दुष्ट व्यक्तियों के वचनों का प्रवेश नहीं हो पाता। यद्यपि संत व्यक्तियों का हृदय ज्ञान से परिपूर्ण होता है, इसलिए वे अंदर से अत्यंत विनम्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन इसी ज्ञान के कारण उनमें सहनशीलता होती है और वे दुष्टों के कठोर वचनों को भी सहजता से सह लेते हैं। जिस तरह वर्षा की बूंदों के आघात से पर्वत चोटिल नहीं होते, इसी प्रकार दुष्ट जनों के कठोर वचनों से संत जन अप्रभावित रहते हैं। संत व्यक्तियों को सद्गुण प्रिय होते हैं और वे सद्गुणों को ही सदैव अपनाते हैं, जबकि असंत व्यक्तियों का अवगुण प्रिय होते हैं। वे अवगुणों को अपनाते हैं और उन्हें अपने स्वभाव का अंग बनाते हैं। संत व्यक्ति सदैव सच्चाई का सामना करते हैं और झूठ का, गलत का विरोध करते हैं, जबकि असंत व्यक्ति झूठ का, गलत का साथ देते हैं और सच्चाई को छिपाते हैं, उसमें मुंह फेर लेते हैं। संत व्यक्ति निर्मल मन के होते हैं और ये कभी किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ छल नहीं करते, जबकि असंत व्यक्ति मन में कुटिलता रखते हैं, इसलिए किसी के साथ छल करते हैं और उसे धोखा भी देते हैं। सप्तम अध्याय, इस दिन सुंदर कांड व लंका कांड में संत और संत के स्वभाव पर चर्चा की गई। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार संतों का क्षण मात्र भी सत्संग महान फल देने वाला होता है, जबकि दुष्टों का निरंतर संग भी संत व्यक्ति के गुण स्वभाव को बदल नहीं पाता, अपितु संतों के अच्छे स्वभाव से वह अप्रभावित होता है। दुष्टों के संग से कुमार्ग पर चलने पर व्यक्ति के आत्म तेज, बल, बुद्धि व उसके गुणों का नाश होता है, जबकि संत व्यक्ति के संग से किसी भी कार्य में हानि नहीं बल्कि लाभ ही होता है और भगवान की कृपा के बिना संतों का संग नहीं होता। संतों का अपमान, तिरस्कार करने से व्यक्ति के पुण्यों का नाश होता है और उसकी सब तरह से हानि होती है। संत पुरुष काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर भगवान की भक्ति करते हैं और उनकी यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। संत पुरुष भलाई करने की अपने स्वभाव से नहीं चूकते हैं और संत पुरुष बुरा करने की अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। संत व्यक्ति हृदय से सच्चा होता है, निर्मल मन का होता है और उसी कारण वह भगवान को पाता है। संत व्यक्ति के स्वभाव में छल कपट नहीं होता है। इसके विपरीत असंत व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव छल कपट से भरा हुआ होता है। उसे भगवान का भजन करना कभी अच्छा नहीं लगता है और अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वह कभी भी भगवान के सम्मुख नहीं जा पाता और अगर जाता भी है तो वेश बदलकर छल करने को ही जाता है और कभी अपना असली भेद नहीं बताता। कई बाधाएं आने पर भी संतों का हृदय नीति नहीं त्यागता, जबकि दुष्टों का हृदय किसी भी परिस्थिति में अनीति नहीं त्यागता। अष्टम दिवस, इस दिन उत्तर कांड में संत व असंत के स्वभाव पर चर्चा की गई। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार संत व्यक्ति कमल के पुष्प की तरह पवित्र और कोमल स्वभाव के होते हैं। ये अभिमान रहित व सबको सम्मान देने वाले होते हैं। बड़े सौभाग्य और पुण्य से संतों के दर्शन होते हैं और उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। संत व्यक्तियों के संग से व्यक्ति की सद्बुद्धि जागृत होती है, जबकि दुष्ट व्यक्तियों के संग से व्यक्ति की दुर्बुद्धि जागृत होती है। संत और असंत व्यक्ति अपने गुण स्वभाव को कभी नहीं त्यागते। अपने सद्गुणों व शुभ कर्म व अच्छे स्वभाव के कारण संत व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं और अपने अवगुणों, अशुभ कार्य कर्म व बुरे स्वभाव के कारण दुष्ट व्यक्ति दंड पाते हैं। संत व्यक्तियों के मन में कोई कामना नहीं होती, सारा जगत ही उनका मित्र होता है और उनके मन में शांति, वैराग्य, विनय,
व प्रसन्नता का वास होता है, जबकि दुष्ट व्यक्तियों के मन में सदैव कामना का वास होता है और सारा जगत उन्हें अपने शत्रु समान प्रतीत होता है और उनके मन में अशांति, आसक्ति, कठोरता और क्षुब्धता का वास होता है। संत व्यक्ति नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं और अपने मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जबकि असंत व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए सदैव अनीति की राह पर चलते हैं और अपने मुख से सदैव कठोर वचन ही बोलते हैं, जो दूसरों का आहत करते हैं। संतों का संग करना सुखद है और असंतों का संग करना दुखद व कष्टप्रद होता है। अतः इस संसार में संतों का संग करना ही लाभकारी है और दुष्टों की दूरी बना लेना ही व्यक्ति के हित में है। 9वां दिवस। इस दिन भी उत्तरकांड में संत और असंत के स्वभाव पर चर्चा की गई और श्री रामचरितमानस में संत और असंत के स्वभाव का सार भी बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार संत व्यक्तित्व चंदन के समान सुगंधित, गुणों से भरपूर और सदैव दूसरों को ही लाभ पहुंचाने वाले होते हैं और असंत व्यक्तित्व कुल्हाड़ी के समान कठोर, धारदार व सदैव दूसरों को हानि व कष्ट पहुंचाते हैं। इस संसार में संतों का संग सद विवेक जगाने वाला, सन्मार्ग पर चलाने वाला व जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला होता है और असंतों का संग दुर्बुद्धि जगाने वाला, कुमार्ग पर चलने वाला व संसार के चक्र में कुमार्ग पर चलाने वाला व संसार के चक्र में फंसाने वाला होता है। संत व्यक्ति सबके साथ भलाई करते हैं, जो उनकी बुराई करता है उसकी भी भलाई करते हैं, जबकि असंत व्यक्ति बुरा करने वालों के साथ बुरा बर्ताव तो करते ही हैं, साथ ही जो व्यक्ति उनकी भलाई करता है उसके साथ भी वे बुरा ही करते हैं। संत व्यक्ति सच्चे हृदय के होते हैं, वे सदैव हितकारी वचन बोलते हैं। यदि वे कड़वा बोलते भी हैं तो उसमें कुछ न कुछ हित होता है, जबकि असंत व्यक्ति का हृदय कठोर होता है। यदि कठोर वचन बोलते भी हैं तो इसमें भी दूसरों का कुछ न कुछ अहित छिपा होता है। संत व्यक्ति कभी किसी का हक नहीं लेते, बल्कि अपना हक भी दूसरों को दे देते हैं, जबकि असंत व्यक्ति अपना हक लेने के साथ साथ झूठ का आश्रय लेकर दूसरों के हक पर भी कब्जा कर लेते हैं और अपनी झूठी ढींग आंकते हैं। संत व्यक्ति सदैव उत्थान की ओर बढ़ते हैं और अपने संग से दूसरों का भी उत्थान करते हैं, जबकि असंत व्यक्ति खुद तो पतन की ओर जाते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी पतन की ओर ले जाते हैं। संत व्यक्ति दूसरों से बड़ाई पाकर विनम्र हो जाते हैं और दूसरों का अधिक से अधिक भला करने का प्रयास करते हैं, जबकि असंत व्यक्ति दूसरों से बढ़ाई पाकर भी सबसे पहले उन्हीं का नुकसान करते हैं। इस तरह चैत्र नवरात्र 13 से 21 अप्रैल 2021 में श्री रामचरितमानस में वर्णित संत और असंत के स्वभाव का विशेष उद्बोधन संपन्न हुआ। शिक्षाप्रद प्रसंग। निमाई और रघुनाथ सहपाठी थे, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। रघुनाथ ने एक ग्रंथ लिखा और समीक्षा का उद्देश्य से निमाई को दिया। कुछ दिनों पश्चात रघुनाथ ने निमाई से उसके संबंध में पूछा तो निमाई ने कहा, अति उत्तम, त्रुटिहीन। तब निमाई ने अपना न्याय शास्त्र पर लिखा हुआ एक भाष्य दिखाया। रघुनाथ ने जैसे ही उसकी चंद पंक्तियां पढ़ी, उसके आंसू बहने लगे। निमाई के बार बार पूछने पर रघुनाथ बोले, मित्र, तुम्हारी कीर्ति के सामने मेरी कीर्ति नगण्य है, उसे कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। ऐसा कहते हुए निमाई ने अपनी रचना से अपना नाम काटकर रघुनाथ नाम लिख दिया। रघुनाथ ने बहुत मना किया, परंतु निमाई ने कहा, यह मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। रघुनाथ मित्र की महानता व प्रेम से गदगद हो उठे। कालांतर में निमाई ही चैतन्य महाप्रभु के नाम से सुविख्यात हुए और रघुनाथ की कई कृतियां जनमानस का मार्गदर्शन करने में अग्रणी सिद्ध हुई। अमेरिका में उन दिनों महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता नहीं थी और उन्हें स्कूल, कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने नहीं भेजा जाता था। वहीं एक छोटे शहर के पादरी की पत्नी लिलियन ने जब लड़कियों के एक स्कूल को बनवाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए तो नगर में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। लिलियन निडरता के साथ विरोधियों की सभा में पहुंची और बोली, यह आप लोगों का भ्रम है कि सुशिक्षित महिलाएं पुरुषों का विरोध करेंगी। विरोध का कारण संकीर्णता होती है, शिक्षा नहीं। महिलाओं का उत्थान हुए बिना देश व समाज का विकास संभव नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि नेक कार्य का विरोध न करें। उनके शब्द विरोधियों के हृदय को छू गए, उनका विरोध सहयोग में परिवर्तित हो गया। राधे कृष्ण।